जो सेक्सुअली एक्टिव वुमेन होती हैं ना, ठीक है, उनके अंदर आपको एक तो यूटीआई देखने को मिलेगा। इसके अलावा वो वुमेन जिन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया हो 24 आवर्स के अंदर, ठीक है, इस तरह की जो फीमेल आएंगी उनके अंदर जो इन्फेक्शन आपको होगा वो स्टेप सेप्रोफाइटिकस। अच्छा, लास्ट वीडियो में जो है ना वो मैंने जो है ना वो बहुत सारा ये डिस्कस कर दिया। हमने कहाँ तक किया था कि ये क्लिनिकल फाइंडिंग्स से पहले पहले हमने जो है ना वो सारे का सारा डिस्कस कर लिया था। अभी जो है ना वो क्लिनिकल फाइंडिंग में स्टेप ऑरियस बायोजेनिक डिजीज़ जो हैं इनका मैंने जो है ना वो चार्ट बना रखा है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ जल्दी से, ठीक है। और जो लेबॉरेटरी डायग्नोसिस है अमूमन इसके अंदर जो है ना मसला आता है, तो मैंने इसके लिए जो है ना वो अलहदा से एक चार्ट अरेंज किया हुआ है आपके लिए। मतलब इधर उधर से जहाँ से मुझे मिला है ना, ठीक है, कुछ दोस्तों की हेल्प ले लूँ के, ठीक है, जो हमारे पास थे, तो ये वाला चार्ट एक मैंने बनाया, ये आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम देख लेते हैं हमारा प्रीवियस जो रिमेनिंग है वो है क्लिनिकल फाइंडिंग। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दिखाऊंगा पिक्चर्स भी साथ साथ। अगर आपके पास क्लिनिक के ऊपर इस तरह की आ जाए या ओपीडी में आप बैठे हो तो ये आ जाए तो आप उसको फाइंड कर सकें। अच्छा, दो तरह की आपको क्लिनिक स्टेफोरियस की जो है ना वो आएंगी। एक पायोजेनिक होगा, एक टॉक्सिन मीडिएटेड होगा, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग पायोजेनिक में क्या होगा, वो आपको पस वगैरह जो है ना वो अमूमन नज़र आती है, ठीक है। जबकि टॉक्सिन मीडिएटेड में वही बातें हैं, 3 टॉक्सिन है। एंटीरो टॉक्सिन होगा, TSST मतलब टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन हो गया, और एक्सोपोरिएटन आ गया, सही है। अब ये भी क्या है, मेजर काज ऑफ द स्किन सॉफ्ट टिश्यू बोन्स जॉइंट लंग्स और इन्फेक्शन ऑफ द किडनी हो गया। अच्छा, ये टॉक्सिन जो है ना वो मैंने कहाँ से देखे हैं, ये वाले जो हमने यहाँ डिस्कस किए क्लिनिकली इंपॉर्टेंट एक्सोटॉक्सिन स्टेफ ओरियस के। तो ये देख, एंटीरोटॉक्सिन टॉक्सिक शॉक और एक्सपोरिएटेंट टॉक्सिन, वो सारे के सारे जो है ना वो यहीं पे वो बता रहा है। अच्छा, अब इनको हम बारी बारी से, पहले मैंने कहा पायोजेनिक। पायोजेनिक क्या कहते हैं, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन करेंगे। नंबर 2 पे हमारे पास करवाएंगे सेप्टिसीमिया। नंबर 3 पे एंडोकार्डाइटिस। नंबर 4 पे ऑस्टियोमाइटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस, ये हो गया। नंबर 5 पे पोस्ट सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन। नंबर 6 पे नमूनिया। नंबर 7 पे कंजक्टिवाइटिस हो गया। नंबर 8 पे एब्सेसिस करवा देंगे। अब स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में जो है ड्यू टू मरसा। मरसा क्या है, थोड़ा सा मतलब जो हमने यहाँ मरसा और नरसा का दोबारा एक दफ़ा हम कर लें। मैथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस, मरसा, इसको मैंने कहा था ना, जो मैथिसिलिन के खिलाफ भी रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। हमने चालाकी से हमने क्या किया था, जो बीटा लैक्टामेज के पास रेजिस्टेंस की, हमने मैथिसिलिन और नेफिसिलिन दी, लेकिन इनके खिलाफ भी इन्होंने रेजिस्टेंस पैदा कर ली। वही तो वो फिर क्या करेंगे, पीवी ल्यूकोसिड। मैंने पीवी ल्यूकोसिड को कहा था ये एक किस्म की आप कहना कि ये ड्रिल मशीन है, ठीक है। मतलब इसने जो है ना वो मोरियाँ कर देनी है सेल के अंदर। तो क्या करेगा, मोस्ट कम होमलेस एंड आईवी ड्रग जो थे ना वो यूज़ करते हैं ना, मतलब जो एक होमलेस होते हैं, मतलब बेघर लोग होते हैं, उनके अंदर आप देखिए। और इसके अलावा जो आईवी ड्रग हम देते हैं ना, उसके साथ अमूमन ये इन्फेक्शन आपको दिखने को मिलता है। अच्छा, अभी इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है, मतलब स्टेफ ओरियस का पेशेंट आ गया, आपको कैसे बताइए। एक तो अब सेसिस हो गया, ठीक है। एम्पेटिगो मतलब उसके जो है ना वो छाले वगैरह बने होंगे। फ्रंकल्स क्या होगा, उसके हेयर जो फॉलिकल्स है ना उसके अंदर रेडिश रेडिश जो है ना आपको चीज़ें नहीं, क्रूबेंकल्स हो गए, ये भी जो है ना पस फील्ड होते हैं, ठीक है, रेडिश कलर के। अच्छा, रेडिश रेडिश इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगे, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। फ्रंट किया हो गया, सेलुलाइटिस हो गया, सुरख निशान, वही फॉलिकुलराइटिस हो गया, मतलब सुरख सुरख दाने से आपको नजर आएंगे। कंजक्टिवाइटिस आई से रिलेटेड है, रेड आई आपको नजर आएंगी। आईलेड इन्फेक्शन हो गया, और पोस्टमार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब इनको जो है ना क्लिनिकल फाइंडिंग मैं एंड पे दिखा देता हूँ, लेकिन अभी हम जल्दी से ये डिस्कस कर लें। इसको भी लगाना तो रट्टा ही है ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि होते किस तरह, सिंपल रट्टा लगाना नहीं होता। सेप्टिसीमिया क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम लोकलाइज्ड लेजन हो गया, ठीक है। एक खास सेप्सिस, सेप्टिसीमिया सेप्सिस से निकला है। लोकलाइज्ड लेजन होती है सिमिलर टू दी सेप्सिस काज बाय निजेरिया मेनिंजाइटिस। ग्राम नेगेटिव हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी वजह से होता है निजेरिया मेनिंजाइटिस हो गया। अब निजेरिया मेनिंजाइटिस की तरह का ही जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव स्टेफ ओरियस करवाता है, जो कि सेप्टिसीमिया कहलाता है, ठीक है। लोकलाइज्ड रीजन होती है इसके अंदर। एंडोकार्डाइटिस में क्या होता है, अकर ऑन नॉर्मल और प्रोस्थेटिक वाल ऑफ द हार्ट हो गया, ठीक है। अब ये राइट साइडेड एंडोकार्डाइट है, मतलब ये हमारा है ना, सपोज करें ये हार्ट है, ठीक है। हमारे पास ये लेफ्ट है, ये राइट है, मतलब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वाल है ना वो सारे के सारे इन्वॉल्व होगा, तो वो राइट साइड का एंडोकार्डाइटिस आपको दिखने को मिलेगा जब आप उसकी इकोकार्डियोग्राम जो भी करवाएंगे। ऑस्टियोमाइलिटिस एंड सेप्टिक आर्थराइटिस में क्या होगा, राइज फ्रॉम हिमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ द डिस्टिंक्ट इन्फेक्शन होगा। अब लोकली एट दी वाउंड साइड का मतलब जो चिल्ड्रन होती है ना उनके अंदर आपको ये दिखने में मिलता है ऑस्टियोमाइलिटिस और सेप्टिक आर्थराइटिस, हड्डियों से रिलेटेड जो भी डिस्टिंक्ट इन्फेक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है पोस्ट सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन, मतलब सर्जरी के बाद जो है स्टेप ओरियस और स्टेप एपिडर्मिडिस जो होता है ना वो मोस्ट कॉमन है।
इसके अलावा हम जो कार्डिक पेशेंट होते हैं जिनकी जो है ना वो ब्रेडिकार्डिया होती है, जिनके कहते हैं दिल के मसल कमज़ोर हैं, ऐसे नोड जो है ना वो जनरेट नहीं कर रहा, तो उनके अंदर हम ना हार्ट सीने के ऊपर हम एक बैटरी से लगा देते हैं जिससे हम कहते हैं कार्डिक पेसमेकर। तो कार्डिक पेसमेकर जिस जगह से इंसर्ट करते हैं ना वहाँ पे स्टेप एपिडर्मिडस और स्टेप ओरियस का इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिला गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो है ना वो नमूनिया में क्या होता है, एम्फीसीमिया और लंग एब्सेसिस हो गया, वही हो गया। अब इसके अंदर सी ए मसा जो होता है ना वो सीवियर नेक्रोटाइजिंग नमूनिया करवा देता है एक आध में, मतलब नमूनिया जो होता है ना वो तो होना ही होना है ना स्टेप ओरियस के अंदर, एस ए है ना स्टेप ओरियस ए है। तो इसके अलावा यहाँ पे नमूनिया भी इसी के रिलेटेड आपको फिर फाइंडिंग ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, आइज़ के ऊपर आपने गौर करना है, प्रोलेट डिस्चार्ज इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। यूनिलेटरल बर्निंग ऑफ दी आई, ठीक है, उसके अंदर साथ पेन होगा, बर्निंग होगी, पेन होगी, हाइप्रीमिया होगा, मतलब एलर्जी वगैरह, रेडिश होने, कंटेमिनेटेड ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेट, मतलब उमूमन ये फिंगर्स के ऊपर जनाब आपको रेडिश होगा। अब उसने फिंगर अपनी आँख के ऊपर लगाई है ना, तो आँख के अंदर वो इन्फेक्शन। एब्सेसिस में क्या होता है, सर्कुलेटरी ब्लड स्ट्रीम होगा, मेटालिक एब्सेसिस हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास टॉक्सिन मीडिएटेड जो, पहले एक दफ़ा यहाँ से हम देख लें, ये देखें स्टेप ओरियस में क्या है, पायोजेनिक डिजीज में स्किन इन्फेक्शन हो गया था, कॉमन होता है, जिसके अंदर इम्पेडिको फ्रंकल्स कार्बंकल्स हो गया, पेरेंशिया का सेलुलाइटिस पॉलिकुलाइटिस है, हेयर एंड एंड होगा, सुपरेटिव कंजक्टिवा आईलेट इन्फेक्शन हो गया, बालफ्राइटिस हो गया, और पोस्टमार्टम ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, लिम्फेजिनाइटिस हो गया। ये सारे फोर आर्म एसोसिएटेड, मतलब ये सारे हम जो है ना वो इसी से रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्रोटाइजिंग स्किन हो गया, सॉफ्ट टिश्यू बाकी पीवी ल्यूकोसाइट, मैंने कहा था वो ड्रिलिंग मशीन बन जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, सी ए मरसा की तरह जो है स्टेन आ जाएगा, और वो मैथिसिलिन वो सारे के सारे हमने इसके देखिए क्रूबंकल्स की जो है ना एक ये डायग्राम उन्होंने बुक के अंदर दिखाई हुई है। अच्छा, उसके अलावा वो कह रहा था सेप्टिसीमिया, मतलब सेप्सिस हो सकता है, और स्पेशली बाउंड इन्फेक्शन हो गया, नॉन ड्रग अब्यूज़ हो गया, और ग्राम नेगेटिव ने जो नज़रिया मेनिंजाइटिस की तरह का है ना उससे रिलेटेड मैंने बताया था आपको, ये इसकी आपको नज़र आएगी। एंडोकार्डाइटिस में राइट साइडेड हार्ट का एंडोकार्डाइटिस हो गया, ठीक है। प्रोस्टेटिक मतलब वाल के अंदर जो होता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस आर्थराइटिस अमूमन ये चिल्ड्रंस के अंदर मैंने बताया था। पोस्ट सर्जिकल वाउंड इन्फेक्शन मैंने बताया, ठीक है। मॉर्बिडिटी का स्टेप और ये हो गया, एपिडर्मिडिस हो गया, कार्डिक पेस मेकर भी जब मैंने बताया दिल के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। उसके अलावा नमूनिया के अंदर वो मैंने कहा था इन्फ्लुएंजा हो गया, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन मतलब सांस से रिलेटेड जितनी मैं वेंटिलेटर एसोसिएटेड नमूनिया जो होता है इसके साथ रहता है। कंजक्टिवाइटिस आई से रिलेटेड यूनिलेटरल आई बर्निंग हो गया, हाइप्रीमिया होगा, कंजक्टिव प्रूलर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। पस की तरह जो है ना उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे हीमोफिलस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉमन गोनोकोकल एंड नॉन गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस इज एक्वायर्ड बाय इन्फेंट हो गया, पैसे जब बर्थ हो गया, वही बर्थ के बाद जो है ना वेजाइना से जो है वो अगर फीमेल को है ना इन्फेक्शन तो वहीं से ये ट्रांसमिट होती है। एब्सेसिस में क्या होता है, स्टेप ओरियस हो गया, ब्लास्टियम बैक्टीरियसीमिया हो गया, मेटास्टेटिक एब्सेसिस आ जाती है, और वो सारी की सारी ये बात हमारे पास पूरी होगी। अच्छा, अभी जो है ना वो मैं दिखा देता हूँ टॉक्सिन मीडिएटेड डिजीज़ में क्या क्या आती है। देखो नेक्स्ट वो टॉक्सिन मीडिएटेड जो डिजीज़ है ना वो फूड पॉइजनिंग एक तो होगी, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होगा, और स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम होगा, सही है। जो फूड पॉइजनिंग होगी वो किस वजह से होगी, एंटीरोटॉक्सिन हमारे पास जो रिलीज होता है, मैं टॉक्सिन बताया था, एंटीरोटॉक्सिन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, और एक एक्सोफोलिएटिन। तो उनमें से जो एंटीरोटॉक्सिन है ना तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रही है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 से 8 घंटे तक होता है, ठीक है। अगर वो खाना 1 से 8 घंटे तक खाया हो तो उसके बाद वोमिटिंग जो है ना मोर प्रोमिनेंट डायरिया ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या होगा, फीवर होगा, हाइपोटेंशन होगी, मतलब उसका बीपी लो होगा, सन बर्न रैश होंगे, फिर उसकी वो मैक्यूलर जो है सन बर्न रैश आपको नजर आएंगे। 3 ऑर्गन इन्वायरमेंट, लीवर, किडनी और सीएनएस, मतलब दिमाग, ठीक है, जिगर और गुर्दा, दिमाग, जिगर और गुर्दे का काम जो है ना ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इनके अंदर इन्फेक्शन। स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम में क्या फीवर हो गया, लार्ज बुले जो है ना मतलब ब्लिस्टर ऑन द स्किन आपको दिखने को मिलेंगे, एरिथ्रोमाइटिस मैक्यूलर रैश मिलेंगे, स्किन स्लॉफ होगी, ठीक है। सीरियस एग्रीगेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, और रिकवरी जो है 7 to 10 डेज़ के अंदर इसकी रिकवरी हो जाती है स्केलेट स्किन सिंड्रोम की, सही हो गया। अगर यहाँ पे टॉक्सिक शॉक ये मैक्यूलर सनबर्न रैश की मैं बात करूँ ना तो आप गूगल के अंदर ये पिक्चर्स देख सकती हैं, ठीक है। मैक्यूलर सनबर्न रैश मतलब जहाँ जहाँ पे इसको सूरज की रोशनी लगेगी ना वहाँ वहाँ से ये रेडिश आपको एरिया नज़र आएगा, जहाँ जहाँ उसने कपड़े पहने होंगे वहाँ से उसका कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। ये देखें मैक्यूलर सनबर्न रैश आपको नज़र आ रहा है, ये फीमेल है, ठीक है। उसने अगर वो हाफ स्लीव पहनी हुई है तो हाफ स्लीव वाली जगह वाइट रहेगी, बाकी जहाँ जहाँ पे सन आ रहा है सन ने वो बर्निंग करवा देनी है। एक ये इसकी अभी हमें एक दफ़ा जो है ना वो बुक से अगर हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए, ठीक है। स्टेप टॉक्सिक मीडिएटेड,
ठीक है। डिजीज़ में क्या था, एक मैंने बताया फूड पॉइजनिंग नंबर 1 पे, नंबर 2 पे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, नंबर 3 पे स्केलेटेड स्किन, ये वाली स्केलेटेड स्किन जो है ना वो सिंड्रोम मैंने बताया। फूड पॉइजनिंग मैंने कहा था 8 से 8 आवर, ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। शॉर्ट इंक्यूबेशन इसका पीरियड है। फूड पॉइजनिंग वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग मतलब उल्टियाँ उससे ज़्यादा आती हैं डायरिया से निस्बत, ये एक बात इसके अंदर याद करने वाली है, पूछी जाती है जो अमूमन। टॉक्सिक शॉक में क्या था, फीवर, हाइपोटेंशन, मैक्यूलर सनबर्न मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है। डी से क्रोमेटाइज होगा, अच्छा, जिगर, जीआईटी, गुर्दा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा ब्लड और ये भी लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया। स्केलेट स्किन सिंड्रोम में क्या था, फीवर, लार्ज बुले, एरिथ्रोमेटिक मैक्यूलर रैश आपको नजर आएंगे, लार्ज स्किन स्लफिंग होगी, ठीक है, एग्जीक्यूट होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। मैंने कहा 7 से 10 दिन के अंदर जो है ना वो रिकवरी इसकी हो जाती है, वही इसने बात की है, ठीक है। सिंड्रोम अगर आप यंग चाइल्ड, सो सिंपल। अब जो इंपॉर्टेंट है आप कावासाकी सिंड्रोम डिजीज़, इसके अंदर जो है ना आपने एक बात याद रखनी है, इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जहाँ भी जाए ना, स्ट्रॉबेरी टाउन आपने कावासाकी के ऊपर आ जाना, ठीक है। स्ट्रॉबेरी